हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी सुबह सुबह का टाइम था और जिस दिन आपके काम वाली ना आए, आपकी काम वाली ने छुट्टी कर ली हो, तो फिर जी आपके क्या हालात होते हैं ये तो आपको ही पता है ना। तो खैर से जी हमारी भी लाइबा की आजकल जी ईद चल रही है, इसीलिए वो छुट्टियों पे है। 3 दिन मुसलसल वो छुट्टियां करेंगी, तो इसीलिए जी सारी सफाई का ठेका जी हमने आज से खुद उठा लिया। तो है जी सुबह सुबह उठते ही मैंने जी सेहन से पहले सबसे झाड़ू लगाया और इससे पहले जी पीछे मैंने सबको नाश्ता करवा लिया हुआ है, क्योंकि फैमिली है, बच्चों को छुट्टियां हैं, तो इसीलिए बच्चे जो हैं वो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। तो फिर सवेले सवेले उठ के उन्होंने नाश्ता करवाना है तो फिर लाजमी हो ही जाता है। तो जी उसके बाद जी फिर सबसे पहले सफाई एंड सुथराई। फिर वो साहब हो जाता ना, उठ बांध कमर का डरता है। मैं क्या जी उठो जी है नल लंगोटे कर लो तो कर लो, घर दी सफाई सुथराई नहीं जी। अगर घर भी गंदा हो तो बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है ना, भावें ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਂਡਨ ਗੁਆਂਢਣ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ। तो इसलिए जी साफ सुथराई तो फिर लाजमी है। तो फिर यकीन करो ऐसे ऐसे पते लगते ने, ऐसी ऐसी कदर होंगी है ना। जिस दिन लाइबा नहीं आती उसकी ज्यादा ही कदर होना स्टार्ट हो जाती है। तो है ये तो फिर जिंदगी के नाल नाल मसले है ही नहीं ना। तो है जी जिस तरह हमारे साथ खुशी गमी होती है, जाहिर है वो भी इंसान है, उसके साथ भी है। तो ये ईद थी तो अच्छे से जी हमारी तरफ से अपनी ईद इंजॉय करे। और साथ साथ जी यहाँ पर कुछ छोटे मोटे ऐसे काम थे जो कि मुझे साथ साथ मैनेज करने थे। और ये जी कल की हमारी मेथरी आई हुई थी डेरे थे, तो इसीलिए जी उसको मैंने समेटना था और आज के लिए इसे मैं रख रही हूँ धूप में। और मुझे जी कल मेरे सिस्टर ने एक ने मैसेज किया था, सिस्टर अगर आप मेथी को अच्छे से बारीक बारीक साफ करके तो इसको काट लेंगे, इसकी वजह से इसके चांस ज्यादा होते हैं कि ये जल्दी सूख जाते हैं। नल जी आज जी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾਲ सुकान दे। बहरहाल उससे पहले पहले जो है दूसरे काम फिनिश करने थे, सफाई करने वाली थी, बर्तन धोने वाले थे। सहन से जो था वो मैंने झाड़ू लगा लिया था। सबसे पहले मैंने कहा इस वाली मेथरी को धूप में रखते हैं, जब तक इसको थोड़ी बहुत धूप लगेगी हम जी अपने दूसरे काम खत्म कर लेते हैं। और जी फिर वेखो ना वेखो है इंज ते कार दे मैं कहनी हाँ कोई ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਦ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਧੋਵੇ। ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾहिर है फिर अग्गू भी तो खाना ਹੁੰਦਾ है। तो जी इसीलिए मैंने जी दूसरा पॉइंट पे जी अपना किया बर्तनों को वॉश। और बर्तनों को वॉश करते हुए सारा सारा काम समेटना होता है, इसको अच्छे से नीट क्लीन यहाँ से करना होता है। और ये भी एक ऐसा एरिया होता है जो कि नीट क्लीन ही आपको अच्छा लगता है ना। दूसरा चाहे घर का कोई भी कोना हो वहां पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। बहरहाल किचन यहाँ पे तो बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज। तो खैर से जी सबसे पहले बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद अभी सारे कमरों की सफाइयां मैंने नहीं की थी, मैंने कहा सबसे पहले जो है बर्तन वॉश कर लूं, उसके बाद जी जितने भी हमारी घर की सफाइयां हैं वो करूंगी। और यहाँ पर जो है मैंने लाइबा को सख्ती से बोला था कि लाइबा जिस दिन तुम्हारी ईद है तुमने ड्रेस पहन के आना है। मेरे वाला जो मैंने तुम्हें लेके दिया था मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं की, तो हैर से लेके पहन के आना तो मैं वो जी दिखाऊंगी। तो हैर से लाइबा फिर रोज आपसी ना अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ राजी करने ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸੀ। तो जी जो उसकी फैमिली ने उसको ड्रेस लेके दिया था वो पहन के आई थी और यहाँ पर जी आई थी मुझे स्पेशल वाला मिलने। तो खैर से जी उसकी भी मैंने साथ साथ वीडियो जो थी वो बनाई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैं कहा चल कुड़ियां हुण रज रज अपनियां ईदां इंजॉय करते आ, 3 ਜਿਹੜੀਆਂ तेरियां छुट्टियां ने ना इन्हों ने भी खुल के इंजॉय कर लिया, जी जा जी ले अपनी जिंदगी। तो है जी वो तो साथ साथ इंजॉय कर रहे थे। मेरिया धियां एडे मजे नाल वेख रही सुनो कि मम्मा साड़ी ईद क्यों नहीं। मैं कहती है हम मुसलमान हैं और हमारी जो ईद है वो हमारी जी बाद में आएगी, रमज़ान के बाद आएगी। पहले हम रोज़े रखेंगे और रोज़े रखने के बाद हमारी ईद आएगी। तो खैर बच्चे जो हैं वो तो इस तरह देख रहे थे। मैं कहा चलो कोई गल नहीं, है नाल सुबह सुबह जेड़ा ना साड़ी है नाल ना ये शादी है, मैं क्या उत्थे तो तैयार करके खड़ा दी। बहरहाल जी किचन बर्तन वॉश कर लिए हुए थे, किचन जो था वो भी मेरा समेटने वाला था। तो लाइबा आ गई, उसकी वीडियो वगैरह शूट की और उसके बाद मैंने जी फ़ौरन से शेल्फ को साफ़ किया, क्योंकि ये भी जी बहुत यकीन करो एक ऐसा काम है ना जिन्हों के करना मैनू थोड़ा मुश्किल लगता है। यानी कि एक अच्छे से साफ क्लीन और हफ्ते में तकरीबन इसको 2-3 दफ़ा करना पड़ता ही पड़ता है। तो है जी पीछे से सारी शेल्फ को क्लीन किया, अच्छे से इसको वॉश किया और वॉश करने के बाद जी फिर हमारा किचन चमाचम यानी कि चमकता दमकता, हाय हाय। तो खैर
साथ साथ जिस दिन आपको घर के सारे काम खुद करने पड़े, यकीन करो दिल दियां धड़कना ऐसियां उतां थल्ले हो रही होंदियां ने, समझ ही नहीं बंदे नु आ रही होंदियां। क्योंकि कभी कभार इतना काम जो है वो खुद पे पड़ जाता है सारा का सारा करना, तो इसीलिए सारा चीज़ें मैनेज करना, उनको अच्छे से समेटना, फिर सफाई करना, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मैनू तो बड़ी लैबा की कदर हो रही सी, यकीन करो। मैं कहनी है ये भी जी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत होता है, जो भी बंदा हमारी हेल्प करवाता है हमारे साथ जी कामों में, और दूसरी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके अंदर। तो है मुन्नू तो बड़ी कदर हो रही सी है, तुसी भी जी अपने अपने काम वालियां की कदर कराया करो। बहरहाल ये तो साथ साथ जी मज़े चलते ही रहेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा यहाँ पर किचन जो है नीट क्लीन हो चुका है। हुण मेरियां रह गई बारियां जड़ियां कि मैं बस कैमरा तर के अन्नी दे तेरी ते तेरी, यानी कि फटाफट फेरन दी करनी है। तो है जी यहाँ पर सफाई करके तो मैं धूप में बैठ चुकी थी, और पुप्पो ने जी जितनी भी मेथी थी उसको बारीक बारीक काट दिया था, और कह रही थी कि इसको अब छाँव में ही रख दो, यानी कि छत पे, ऊपर वाले छत पे कमरे में रखवा दो, ताकि ये छाँव में ही सूखे, इसको अब हमने धूप में नहीं सुखाना। तो है जी इसको जी छाँव में रखेंगे, और अच्छे से जब ये सूख जाएगी तो फिर इसको जी हम किसी भी कंटेनर के अंदर, या चाहे वो कोई भी चीज़ हो उसके अंदर जी अच्छे से सेव कर लेंगे। क्या है, क्यों तंग आई हुई हो फजर? किसने गिराया? तो खुद ही गिरा रही हो ना, शापर में डालो। शापर पाटा है, ये क्या किया है? दूसरे शापर में? हाँ अल्लाह, हाँ उन पे ही चुकी थी ये गंदी। नहीं अणक दे नहीं ओ भैया ये बड़ा है? हाँ जी कहते हैं। हाँ ये पे एक पार है। मैं पकड़ू? लो चलो काउंट करके 1 बोलो। 1 3 5 5 9 गिनती सुनते जो ਇਹਦੀ जरा ਤੁਸੀਂ भाई अरशद है फजर काउंटिंग साथ साथ गिनो बिना उठाओ से। चलो ये कितने हुए? ये कितने हुए? अस्सलाम वालेकुम। काउंट भी करो ना। और जी यहाँ पर आपने फजर की जो गपशप है वो तो सुनी होगी। माशाल्लाह नाल नाल थल्ले जड़े जुतियां ते सैज बदल दिए ना, वो तो फिर बखरे ही ने, क्योंकि सारा दिन जो है ये इसके पास 2-3 जूते हैं, कभी उसका एक जूता पहन लेती है, कभी उसका। सारी दिहाड़ी साड़ी है सिर खपाई होती नहीं, पैंट जुत्ती तो सीधी पा लें लोग, सानू फिर गल्लां करनियां ने तुसीं इहनूं जुत्ती भी नहीं एक जैसी देंदे। बहरहाल उसकी अपनी मर्जी है, जिवें दिल च अपनी जिंदगी जिवें, ऐसे की कर सकते हैं। तो खैर से जी ये जो है चिकन काफ़ी दिनों से नहीं है, 2 दिन से जी हस्बैंड लेके आए थे। मैंने वॉश करके इसको फ्रिज में रख दिया था, और उन्होंने बोला था आज इसको मसाला लगाओ और बच्चों को बना के देना। तो है जी यहाँ पर साथ साथ मूलियाँ भी आ चुकी थी, क्योंकि आज हमारे घर बन रहे हैं प्याज अंडे का सालन, जो कि माशाल्लाह साढ़े घर शामो शामी मुक जाता है, क्योंकि हस्बैंड को भी पसंद है और बच्चों तो इंतहा दा पसंद है ना, तो फिर खा खा कोई हाल नहीं छड़ते। तो इसीलिए जी वो उसका जो है सुबह के लिए जो है ये हमारी तैयारी थी कि हम सुबह मूली वाली रोटियां बनाएंगे, इसीलिए जी मूली भी आ चुकी है, और साथ साथ इनको मसाला लगाना भी ज़रूरी था। तो है मैंने जी लहसुन को अच्छे से छोटा छोटा जो होता है ना बिल्कुल क्रश कर लिया था। क्रश करने के बाद जो है इसके अंदर नींबू डालूंगी, सिर्फ नमक डालूंगी, और सुरख मिर्चें डालने के बाद बस इसको जी अच्छे से मिक्स करने के बाद मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे, और जब बच्चों ने बोला उनको बना देंगे। तो है ये बिल्कुल सिंपल से सीधे सादे जो 3-4 मसाले ने लाओ तो ला के कार लाइन बना के दे दो। तो है यहाँ पर इसके अंदर जी मैं अच्छे से लीमू को भी निचोड़ लूँगी, और मुझे यहाँ पर जितने मैंने लीमू इसके अंदर निचोड़ दिए थे, मुझे तो लग रहा सी वाद दी है अज किसी ना किसी घर दे बंदे का तो गला फड़िया जाएगा, जिन्हें मैंने वह नींबू निचोड़ छड़े ने, पर शुक्र है अल्लाह का, बहरहाल पूरे ही कम रहा सी।
खैर से जी ये सारे जो हैं इन चीज़ों को आपने देखना पड़ता है। मैंने तो अपने हिसाब से ही लगाए थे, तो अल्लाह का शुक्र है वेखने ज़्यादा लग रहे सन जो अपना हिसाब इसी मेरा। तो है जी इसको अच्छे से लगाने के बाद जी मैंने प्याज एक साइड पे काट लिए हुए थे जिसकी मैं हंडिया बनाऊंगी। और यकीन जानो मैं बड़े ध्यान नाल तो बड़े वेले नाल लैके हांडी नूं बैठी। मैं क्या आज मेरी हांडी नूं वावा चिर लग जाना, क्योंकि जब पानी प्याज छोड़ जाते हैं तब जल्दी सूखने का नाम नहीं लेते। झटपट जी 15-20 मिनट च मेरी हांडी पक गई। मैं तो बड़ी खुश के चलो शुक्र है अल्लाह दा अज मैं थकी टुटी सा ते ये हांडी वाला काम लम्मा चौड़ा नहीं होया। तो खैर यहाँ पर जो है वो प्याज मैंने साइड पे काट के रख लिए हुए थे। यहाँ पर इसको मसाला लगाया, लगाने के बाद इसको कर देंगे साइड पे। तो मूलियां मैनू इतने कोई भौं नहीं सन रही, यानी कि मैनू ये चंगियां नहीं सन लग रही। मैं क्या इन्ना माशाल्लाह खलारा ये शेल्फ के उत्ते मैनू चंगा नहीं से लग रहा। तो खैर से जी इसके पत्ते मैंने उतार दिए थे। उतारने के बाद जी इसको रख दूंगी साइड पे और इनको फेंकने की बजाय हम इनको भेजेंगे जी अपने डेरे पे, क्योंकि वहाँ पे जानवर हैं तो वो खा लेंगे। तो खैर मूलियों के अच्छे से पत्ते उतार के मैंने साइड पे रख दी। अगर तो शाम को टाइम मिला तो मैं मूली गंडा कर लूँगी, नहीं तो सवेले फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला नवे सिरों उठ बांध कमर का डरता है। तो जी इसीलिए सुबह उठ के करेंगे और फिर बनाएंगे और फिर खाएंगे। तो है जी इसको जी करते हैं साइड पे। और अंडे भी आप देख सकते हैं कि आगे हुए हैं, तो हूँ फिर वेले नाल तार लो जी अंडी, तो वेले नाल पका लो। तो है जी मैं चली गई अब हंडिया के पास और फ़ौरन से जी मैंने जो है 2 तरह की यहाँ पर ऑयल मिक्स किया, ऑयल और एंड घी, यानी कि डाल्टा घ्यो ते सरसों का तेल दोवे में मिक्स करके हंडिया च पा ले सन, क्योंकि डाल्टा घी थोड़ा कम था। और सरसों के तेल में जी काफ़ी उसको जलाने के बाद भी थोड़ी थोड़ी उसकी रॉ स्मेल आती है हंडिया में से, तो जिसकी वजह से मैं यूज़ नहीं कर रही। फिर पता नहीं हूँ असं यदा की जुगाड़ ला दे। बहरहाल जी यहाँ पर मैंने जो है प्याज और अंडे का सालन बना लिया। तो इतने वेंद्या वेंद्या मेरे मोहम्मद नूं पहला भुख लग गई, क्योंकि डेरियों इन्ने को कुत्ते पका के आए सन ना, हूँ मैं की और आख सकती हैं, क्योंकि डेरे खेल खेल के भूख लगी हुई थी बच्चों को। राते ही जी उन्होंने बोला हमें तो रोटी दे दे। तो रोटी के साथ साथ जी शामी कबाब पड़े थे वो जी फ्राई करके दिए। और यहाँ पर जी साथ साथ कह रहा था कि नहीं मामा सालन भी दे दो, हूँ पक जू गया है तो फिर दे दो। तो ये सारे काम खत्म करने के बाद जी मैंने एक वीडियो छोटी सी डेमो के लिए शूट करनी थी। इस तरह का एक्सपीरियंस बहुत नया था मेरे लिए। तो खैर काफ़ी मुश्किलात भी साथ साथ पेश आई, और साथ साथ जी इन सारे कामों को लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जी बच्चे तो एंजॉय कर ही रहे हैं अपना खाना, और आप भी बनाए आप भी खाए अपनी फैमिली को एंजॉय करे। तो फिर भी मेरे मम्मा दियाँ चवला नहीं सन मुकरियाँ, फिर भी मम्मा थोड़ा सा और मम्मा थोड़ा सा और। मैं कह लै पुत्र खुश रहे। बाकी जी व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। अपना लेट है ले मत ना ओए गरा तमाम ते मुझे अच्छा पिछा चल आजो छोड़ दे हड्डी गाइस मेरा वहां पे मेरा पाना वो तले बने ना तो बने ना